हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर यू स्क्वायर प्लस 8u। इसको जब अपन हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कॉमन लेंगे। कॉमन 4 और 8 में दोनों में 4 का डिवाइड होता है तो 4 कॉमन हो जाएगा और u स्क्वायर और u में आपका u कॉमन आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, u से एक u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ u बच जाएगा तो u प्लस 8 को 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 2, क्योंकि u से u कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास ये इसके फैक्टर आ चुके हैं। अब अपन यहाँ पर अपन को जीरो फाइंड करनी है इसकी, तो ये लिख देंगे फाइंड जीरोज अपन फॉर u प्लस 2 इक्वल 0। जब जीरोज फाइंड करेंगे तो फॉर u के इक्वल पहले बच्चों अपन 0 मान लेंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन में 4 आ जाएगा तो u इक्वल आपकी 0। u प्लस 2 इक्वल भी आपका 0 है तो u इक्वल हो गया आपका, इसका ट्रांसफर करेंगे तो 2 यहाँ पर प्लस का तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का। इस प्रकार से जो अपने पास पॉलिनोमियल है इसकी जीरोज फाइंड होगी 0 और -2। आप लिख देंगे द जीरोज ऑफ फॉर u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल 0 और -2, ये आपके पास जीरोज फाइंड होगी। अब बच्चों अपन को वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो इसका अपन लिख देंगे सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। एल्फा प्लस बीटा इक्वल बच्चों -b/a होता है। इसमें वैल्यू अपनी पुट कर देंगे। एल्फा की वैल्यू अपने पास है बच्चों 0 तो यहाँ 0 रख देंगे, प्लस बीटा की वैल्यू आई -2 तो यहाँ पर अपन -2 रख देंगे, इक्वल -b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x अपना 8 है तो बच्चों b की जगह अपन 8 रख देंगे और a होता है कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर u स्क्वायर है तो u स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना अपना बच्चों 4 है तो यहाँ पर अपन 4 रख देंगे। 0 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो यहाँ -2 आ जाएगा, इक्वल -8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहाँ आ जाएगा -2। तो दोनों ही वैल्यू आपको इक्वल आ चुकी है तो ये आपका सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया। इसके बाद अपन कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है एल्फा बीटा इक्वल c/a होता है। तो यहाँ पर एल्फा और बीटा की वैल्यू रख देंगे अपन। एल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल c होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म अपने इसमें कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो अपन 0 रख देंगे, इक्वल a होता है अपना u स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। जब 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 हो गया और 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका दोनों ही इक्वल आ गए तो आपकी ये दोनों चीज़ें आपकी वेरीफाई होगी। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है बच्चा अपना वो है t स्क्वायर -15, t² - 15। इसके भी हम फैक्टर करेंगे तो इसको लिख देता हूँ t² इक्वल 15 का जब ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा आपका 15, क्योंकि यहाँ पर अपन 0 भी रख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जब यहाँ पर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को जब अपन हटाएंगे तो अपन दोनों ही बोथ साइड अपन 15 का भी अपन क्या कर देंगे बच्चों रूट कर देंगे, दोनों तरफ अपन रूट कर देंगे। इस रूट से
स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका टी बच जाएगा और टी इक्वल आपका है 15। तो ये 15 की जो वैल्यू है आपकी, वो आपकी प्लस माइनस दोनों में ही हो सकती है, तो लिख देंगे यहाँ पर √15। तो बच्चों टी की जो वैल्यू प्राप्त हुई हमें, वो प्लस के 15 भी हो सकते हैं और माइनस के 15 भी आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे हेंस द जीरोज ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल √15 और माइनस √15। ये दो आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ पर इसको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस के b/a। तो यहाँ पर एल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर जो b/a है उसकी वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर देंगे और देखते हैं कि दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। एल्फा एल्फा की जो वैल्यू आई अपने, एक तो है √15 और प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस √15 इक्वल माइनस का साइन लगा देंगे। बी बी यहाँ पर अपना होता है, यहाँ टी स्क्वायर है ये, और यहाँ पर आपका ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ टी नहीं है, तो वी की वैल्यू बच्चों होगी अपनी 0। और ए क्या होता है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर अपन 1 रख देंगे। ये √15 आपके प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो 15 प्लस में से √15 माइनस के जाएंगे तो आपकी 0 बच जाएगी। और बच्चों यहाँ भी 0/1 करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो ये आपकी वेरीफाई हो चुकी है। इसी प्रकार से आप कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा बीटा इक्वल होता अपना c/a। यहाँ भी अपन वैल्यू पुट करेंगे। एल्फा की वैल्यू √15 इंटू माइनस √15 इक्वल सी होती है कांस्टेंट टर्म, तो वो है अपनी माइनस के 15 और ए की जो वैल्यू है वो है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे बच्चों। 15 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस की है माइनस की, तो माइनस का बच्चों अपने आ जाएगा 15। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर आते हैं 225, और 225 का जब अपन स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो होता है आपका 15। तो यहाँ 15 आ गया और इक्वल में भी आपका -15 है। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपके दोनों इक्वल आते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बच्चों अपना 3x² -x -4। इसका भी अपन फैक्टर करेंगे, तो जो इसकी फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों 3 को 4 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने पास आते हैं 12। अपन इस 12 के 2 टुकड़े इस पार करेंगे कि उनको प्लस से माइनस करने पर आपके पास 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 12 के जब अपन स्प्लिट करते हैं तो 4 × 3 और यहाँ पर आना चाहिए माइनस का 1। इसलिए बच्चों अपन क्या करेंगे, 3 में से -4 को अपन माइनस करते हैं तो अपने पास यहाँ बचता है माइनस का 1, क्योंकि 3 प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो किसकी है, माइनस की, तो माइनस का 1 बच जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर इसके अपन जब अपन ने 12 के स्प्लिट किए तो अपने पास आ गया 3 - 4। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 3x² प्लस 3x -4x -4। यहाँ पर अपन कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 3x आ रहा है बच्चों। 3x का डिवाइड करेंगे, इसमें 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, यहाँ पर x बच जाएगा प्लस, और 3x में 3x का जो डिवाइड करेंगे तो बच्चों 1 बार जाएगा।
माइनस, इन दोनों में भी आप कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन आपका 4 आ रहा, 4 का डिवाइड दोनों में हो रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4, इस -4 का डिवाइड -4x में करेंगे बच्चों तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बच जाएगा आपका x, क्योंकि माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, 4 का डिवाइड 4 में करेंगे तो यहाँ पर आपका बना जाएगा। देखिए बच्चों, दोनों ही ब्रैकेट्स में आपकी बिल्कुल इक्वल टर्म आ रही है, आपकी इक्वल संख्या है, तो अपना ये बिल्कुल जो सोल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एक बार आप ब्रैकेट्स का फिर कॉमन ले लेंगे, x + 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3x - 4, 3x - 4, इसकी अपन जीरोस फाइंड कर लेंगे, तो आप इसको जीरो के इक्वल मान लेंगे, यानी कि x + 1 3x - 4 = 0। वैल्यूज फाइंड करेंगे बच्चों, तो x + 1 = 0 रखेंगे, 1 का ट्रांसफर करेंगे तो ये 1 आपका हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ भी अपन 3x - 4 को इक्वल 0 कर देंगे, 4 का ट्रांसफर करेंगे तो 4 आपका प्लस का हो जाएगा, तो 3x = 4 और x की वैल्यू आएगी जो आपकी 4 और ये 3 का डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3x से मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लाई होता है उसका दूसरी तरफ जाने पर उसका डिवाइड होता है बच्चों, तो x की वैल्यू 4/3 आ गई और एक x की वैल्यू अपनी -1 आ गई। आप लिख देंगे the zeros of 3x square minus x minus 4 = -1 4/3, ये आपकी जीरोस फाइंड होगी। एक वैल्यू एल्फा के इक्वल मान लेंगे, दूसरी वैल्यू अपन बीटा के इक्वल मान लेंगे। अब इसको अपन वेरीफाई करेंगे बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर लिखेंगे आप सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। एल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a होता है। एल्फा की वैल्यू यहाँ पर अपने आई थी -1, तो -1 प्लस और बीटा की वैल्यू आई थी 4/3, तो इस बीटा की जगह रख देंगे आप 4/3 इक्वल माइनस का साइन लगा देंगे b होता है बच्चों अपने कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर अपन ने माइनस का 1 रख देंगे, क्योंकि साइन यहाँ पर किसका है, माइनस का है, तो माइनस का 1 इसका कोफिशिएंट होगा, और अपॉन में a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर बच्चों 3 रख देंगे। इसमें अपन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका 3 होगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -3 प्लस 3 का 3 में डिवाइड करने पर 1 बार जाता है, और 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 आ जाएगा, इक्वल में माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 1 हो जाएगा, 1/3। बच्चों यहाँ पर 4 प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं, तो ये आपका 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो जो आपकी बड़ी संख्या है वो प्लस की है, तो यहाँ प्लस के 1 बच जाएंगे, अपॉन में 3 = 1/3। तो बच्चों ये आपका दोनों इक्वल आ चुके हैं। इस प्रकार से अपन कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा बीटा इक्वल होता है c/a। तो यहाँ भी अपन एल्फा और बीटा की और c/a की वैल्यू पुट करते थे और देखते हैं कि दोनों इक्वल आते हैं या नहीं। एल्फा की वैल्यू अपने -1 मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू है 4/3 इक्वल सी होती है बच्चों कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, -4 है, तो -4 रख देंगे, और a होता है अपना कांस्टेंट ऑफ x², तो वो कितनी है बच्चों 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। -1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 इक्वल -4/3, तो यहाँ भी अपन देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दोनों इक्वल आते हैं और सम ऑफ जीरोज भी दोनों आपके इक्वल आते हैं, तो इस प्रकार से ये भी आपका वेरीफाई हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2,
इसको हम अपन सोल्व करते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। आपको यहाँ पर सम ऑफ जीरोज 1/4 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 आपको गिवन है। अपन को यहाँ पर फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए आपके पास एक फार्मूला के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। यहाँ पर आपको जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर आपको गिवन है सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इक्वल आपको दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट PRODU प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा बीटा इक्वल -1। अपन को फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल के अपना कांस्टेंट होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन को 1/4 गिवन है और एल्फा और बीटा की वैल्यू -1 है। यहाँ पर अपन इनको पुट कर देंगे बच्चों और इसको अपन सोल्व कर लेंगे। के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इक्वल अपन को यहाँ पर दिया गया है 1/4। तो यहाँ रख देंगे अपन 1/4 इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा में आपको दिया गया है -1। तो यहाँ पर -1 अपन पुट कर देंगे। इसको अपन सोल्व करते हैं। के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका जाएगा -1/4x और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। यहाँ पर अपन एलसीएम लेंगे बच्चों तो एलसीएम 4 आएगा। 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आएगा माइनस 4 को 4 से जब अपन डिवाइड करते हैं तो 1 बार होता है और 1 को 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपका 1x ही आएगा। इसको आप x भी लिख सकते हैं, 1x की जगह x। एक ही बात है, यहाँ 1 लिखो या फिर x 1 को रहने दो और x लिख दीजिए आप। और माइनस 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बच्चों यहाँ 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर k/4 क्या आपका ये कांस्टेंट है, 4 को भी इसके नीचे लिख लीजिए और ये रहेगा आपका 4x² माइनस x माइनस 4। यहाँ लिख देंगे k/4 इज ए कांस्टेंट, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है बच्चों वो अपने पास आ गया है। इक्वल ये अपना जो k/4 है वो अपना रह गया कांस्टेंट और जो अपने पास रहा वो आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 4x² माइनस x माइनस 4। इस तरह अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट आपको यहाँ पर सम ऑफ जीरोज आप लिख देंगे सम ऑफ जीरोज
एल्फा प्लस बीटा इक्वल आपको दे रखा है बच्चों √2। √2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा बीटा इक्वल 1/3। अपन को निकालना है यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। लिख लीजिए आप क्वाड्रेटिक इक्वल के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। इसमें अपन अपनी वैल्यू को रख देंगे। यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है और एल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 है। देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह आप लिख देंगे √2x प्लस एल्फा बीटा यहाँ 1/3 के इंटू यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। अपना एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आएगा बच्चों, माइनस 3 को √2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3√2x प्लस 3 में 3 का डिवाइड होगा, पहले 1 बार जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा। इस प्रकार से k/3 आपका यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा और जो ब्रैकेट्स में अंदर रहेगा अपना 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका बच जाएगा बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। आप लिख देंगे दैट k/3 इज ए कांस्टेंट, therefore quadratic polynomials equal 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी अपना पूरा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, यहाँ पर जो सम ऑफ जीरोज आपको दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5 आपको दे रखा है। लिख दीजिए आप सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इक्वल 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा इंटू बीटा इक्वल दे रखा है √5। यहाँ पर अपन को फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक मियल ये अपना होता है k इंटू x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। इसमें अपनी जो वैल्यू अपन को दी गई है उसको यहाँ पर अपन पुट कर देंगे। देखिए बच्चों k इंटू x² माइनस एल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो दे रखी है यहाँ पर 0, तो अपन लिख देंगे 0 और मल्टीप्लाई में अपना x है प्लस एल्फा बीटा की जो वैल्यू है √5, तो यहाँ पर अपन √5 लिख देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका k इंटू x²। जब 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 0 आएगा। कोई भी आपकी नंबर हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आता है, तो ये पूरा आपका 0 हो गया और यहाँ बच गया प्लस √5। यहाँ पर k आपका कांस्टेंट लिख देंगे, k इज ए कांस्टेंट
देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। ये आपके आंसर हो गए। क्वेश्चन जो फोर्थ है वो अपन को सम ऑफ जीरोज भी वन दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वन दे रखा है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इक्वल आपको दे रखा है वन, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा बीटा इक्वल वन। आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। इसमें अपनी वैल्यू अपन रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो अपन को यहाँ पर वन दे रखी है, और इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एल्फा जो बीटा की वैल्यू है वो भी अपन को वन दे रखी है। ये हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर, जब वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स और प्लस वन। यहाँ पर के आपका एक कांस्टेंट है तो इसको अपन छोड़ देंगे, और ये आपको हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। लिख देंगे के इज ए कांस्टेंट देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल आपका जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व होता है। जो क्वेश्चन है अपना वो है -1/4 और 1/4। यहाँ पर सम ऑफ जीरोज आपको दे रखा है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखा है 1/4। आपको फाइंड करना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो पहले आप लिख दीजिए सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा होता है इक्वल -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा बीटा इक्वल आपको दे रखा है 1/4। फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसका अपन फार्मूला लिख देंगे के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। इसमें अपन अपनी वैल्यू रख देंगे एल्फा प्लस बीटा की और एल्फा बीटा की। तो ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जो आपको यहाँ पर सम ऑफ जीरोज की जो वैल्यू दे रखी है वह है -1/4। यहाँ लिख देंगे आप एल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस का 1/4 इंटू एक्स, और प्लस एल्फा जो बीटा है, एल्फा बीटा की वैल्यू अपन को यहाँ दी गई है 1/4। तो अपन यहाँ 1/4 लिख देंगे बच्चों, और इसको सोल्व करेंगे के एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपका ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप x/4 और प्लस 1/4। यहाँ पर बेटा अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अपना 4 आएगा, और 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4x² हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका x आएगा और प्लस 1 आएगा।
के अपॉन 4 है आपका, वो इज ए कांस्टेंट, देयरफॉर आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो आपका आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, 4x² प्लस x प्लस 1। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन पूरा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो अपन को एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दे रखी है और एल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 दे रखा है। तो इसको सोल्व करेंगे, लिख देंगे सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इक्वल आपको यहाँ दे रखा है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा इंटू बीटा इक्वल दे रखा है 1। आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिख देंगे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने का फार्मूला आप लिख देंगे x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। इसमें बच्चों अपनी वैल्यू अपन रख देंगे, तो ये आपको हो जाएगा के x² माइनस एल्फा प्लस बीटा है, तो एल्फा प्लस बीटा की जगह अपन को यहाँ पर 4 दिया गया है, 4 रख देंगे, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, प्लस एल्फा बीटा की वैल्यू अपन को यहाँ पर 1 दी गई है। तो क्या आपका यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका 4x² माइनस 4x प्लस 1। इसको आप लिख देंगे k इज ए कांस्टेंट, therefore quadratic polynomial इक्वल आपका रह जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। इस प्रकार से बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 समाप्त होती है। अब हम इस चैप्टर के जो भी सारे एग्जाम्पल्स हैं उनको भी हम अपन सॉल्यूशन करेंगे और फिर इसके बाद अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज like, share and subscribe. Press the bell icon. Thank you.